हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कैसे करते हैं या शून्य ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ पे लिखा है शून्य ज्ञात कीजिए। तो किसी भी द्विघात बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आप सभी के लिए। तो आप सबसे पहले हम इस शून्य को द्विघात, ये हमारा द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद को सबसे पहले हम मानते हैं कि पी एक्स है और इसके बराबर में हम लगा देते हैं जीरो, लगा देते हैं, इतना लगा देंगे। अब हम यहाँ से इसका शून्य, ये हमारा पी एक्स, तो पी एक्स का मान हमारा कितना है, ये है 6x² -7x-3 बराबर में ये जीरो है, तो ये हो जाएगा जीरो। इतना कर लेंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड मैंने पिछले वीडियो में बताया हूं कि गुणनखंड कैसे करते हैं। आप मेरा पिछले वीडियो देखकर वहां से गुणनखंड करना सीख लेते हैं, या इसी में भी मैं बता रहा हूं कैसे गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सबसे जो x का गुणांक, x² का जो गुणांक रहता है, x² का गुणांक उसे ले लेते हैं और जो सबसे लास्ट में रहता है इन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 36, 18 हो जा रहा है, 18 हो गया। अब हम 18 को ऐसे दो भागों में तोड़े कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7 आ जाए और गुणा करने पर 18 आ जाए। तो हम तो इसको हम घटाएंगे। तो हम सबसे पहले इस 18 को हम दो भागों में तोड़ते हैं। तो 18 को हम तोड़ेंगे तो 2 9 18 हो रहा है, मतलब 9 में से जब हम 2 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। और यदि हम यहाँ पर प्लस करते हैं, यहाँ पर माइनस करते हैं, तो जब हम 9 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा माइनस का 7 आ जा रहा है, तो माइनस का हमारा 7 आ जाएगा। तो हम 9 और 2 लेंगे, तो ये हमारा ये 6x² है, तो ये इसको उतार देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6x²। उसके बाद ये हमारा यहाँ पर माइनस है, इस माइनस को ले लेंगे। उसके बाद हम 9 लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 9x और इधर हो जाएगा प्लस का 2x। 9x और प्लस का 2x क्यों लिया है, क्योंकि 9x में से जब हम 2x घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 7x आ जाएगा। अब हमारा ये माइनस का 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और बराबर में जीरो है, तो हो जाएगा जीरो। इतना कर लेंगे। अब हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। तो हम इन दोनों में हमारा कौन सा कॉमन आ रहा है, यहाँ हमारा 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 3x से 3 दूना 6, तो 2 हो जा रहा है। x से x कटेगा तो 1x बचेगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा। अब हमारा इसमें से हमारा हो जाएगा तो 3 3 का 9, तो यह हो जाएगा 3 और x से x कटेगा तो x कट जाएगा। अब हम यहाँ पर इन दोनों में हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम 1 कॉमन लेते हैं, तो यह हमारा हो जाएगा प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा। जब हम प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 2x माइनस का 3, इतना हो जाएगा, ये बराबर में हो जाएगा जीरो। यहाँ पर कैसे लिखा है, क्योंकि 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ही होगा, और 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इसका आगे हल करेंगे, तो ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों को एक में लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस का हो जाएगा 3, एक क्वेश्चन में लिख ले। अब हम इसको भी एक क्वेश्चन में लिखेंगे, इसको और इसको, ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस का 1 और बराबर में हो जाएगा जीरो। इतना लिख लेंगे। अब हम इन दोनों के बराबर में जीरो रखेंगे, तो अब हम इन दोनों के बराबर में जीरो रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर में हो जाएगा जीरो। अब हम इसके भी बराबर में जीरो रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर हो जाएगा जीरो। इतना हो गया। अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा, ये माइनस, इधर -3 है, तो जब बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 हो गया। और ये हमारा 2 गुणा में है, तो जब इधर बराबर के इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास एक शून्य का आ गया, 3/2 आ गया। अब हम इसका इस x का मान निकालेंगे। तो हम इस x का मान निकालेंगे, तो इधर हमारा 1 प्लस में है, तो बराबर के इधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये हमारा 3 गुणा में है, तो बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। इतना हो गया।
और हमारे पास इसी को हम अल्फा कहते हैं और इसको हम बीटा भी बोलते हैं। तो हमारे पास 2 शून्य ज्ञात हो गए और यही हमारा पहला शून्य ज्ञात हुआ है 3/2 और दूसरा शून्य ज्ञात हुआ है -1/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम एक और सवाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर यदि h द्विघात बहुपद दे दे परंतु यहाँ पर x² दे दे और -3 दे दे और इसका कहे द्विघात बहुपद, इसका हम कहे कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो इसका शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले ये हमारा द्विघात बहुपद है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। इससे ये हमारा हो जाएगा px हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा हमारा 0। इतना हो गया। तो अब हम px हमारा कौन है? तो ये हो जाएगा x² -3 और बराबर में हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम इस 3 को इधर -3 है और बराबर का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये हमारा इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा -+√3 हो जाएगा और यही हमारा शून्य ज्ञात हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी द्विघात बहुपद का शून्य निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करें और हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप वहां से भी हमारा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट कर दीजिए। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।